मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो दुनिया का इंसान जब तारीख लिखता है और तारीख में आने वाले इंसानों की फहरिस्त जमा करता है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, तो दुश्मन भी अगर तारीख लिखेगा इंसानों की तो लिखने पर मजबूर हो जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक हुजूर जैसा कोई पैदा नहीं है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के एक कामयाब तरीन इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब पैदा किया, कायनात में कोई इंसान ऐसा नहीं आया जिसने इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया हो। आप देखें, दुनिया में रिवॉल्यूशन आता है, तब्दीलियां आती हैं, इनकलाबात आते हैं, लेकिन उन इनकलाबात की उम्र बड़ी लिमिटेड होती है। किसी का इनकलाब 5 साल तक चलता है, किसी का इनकलाब 10 साल तक चलता है, किसी का ज़ाब्ता और लाया हुआ इनकलाब 50 साल तक चलता है, और किसी की तालीम के असरात कुछ सालों तक रहते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, 1500 साल पहले लाया हुआ इनकलाब और दी हुई तालीमात जैसे उस दौर के लिए मुफीद थी, आज के दौर के लिए भी मुफीद है। जब हम तारीख में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि चटाई पर बैठकर जिंदगी गुजारने वाले, 1 महीने तक जिसके घर के अंदर सिर्फ खजूर और पानी ही मौजूद हो, ऐसी जिंदगी गुजारने वाले रसूल पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और छोटे से मकान में जिंदगी गुजारने वाले पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया। और ये कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि आज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, आज की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, या दुनिया की सबसे बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन वो ऐसे अफराद तैयार नहीं कर सकती जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत ने जैसे अफराद तैयार किए थे। ना कोई सिद्दीक अकबर जैसा तैयार कर सका, ना कोई फारूक आजम जैसा तैयार कर सका, ना कोई उस्मान गनी जैसा तैयार कर सका, ना कोई मौला अली जैसा तैयार कर सका। सवाल ये पैदा होता है, ये सारे अफराद जो तैयार किए गए वो आलीशान इमारतों में तैयार नहीं किए गए, वो सुफ़ा के चबूतरे पर तैयार किए गए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान तराशे कि जिनको देखकर भटके को सीधा रास्ता नसीब हो जाता, और जिनकी जिंदगी को देखने के बाद इंसान को जीने का सलीका मिल जाता। मैं समझाना चाहूंगा, आज एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर और दर्द दिल लेकर के मैं हाजिर आया हूं। आज मैं आपसे कुछ मुतालिबा करूंगा, आज मैं आपसे कुछ डिमांड करूंगा, आज मैं आपसे कुछ तकाजा करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं जिसके सीने के अंदर राय के दाने के बराबर भी रसूल रहमत की मोहब्बत होगी, वो मेरे डिमांड को पूरा भी करेगा और आज से अपने आप को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे कामयाबी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कामयाबी खुद बढ़ करके उसके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त रसूल आजम की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल मनाने का अंदाज निराला है, तरीका निराला है, जज्बात निराले हैं, इसलिए कि मेरे आका को इस फर्श गीती पर आए हुए 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। गुलामान रसूल अपने आका की मिलाद की खुशी मना रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मना रहे हैं? कुमकुमे लगाकर मना रहे हैं, झंडे लहरा करके मना रहे हैं, जुलूस निकाल करके मना रहे हैं, डेकोरेशन करके मना रहे हैं। जरूर इस तरीके से मनाइए, ये भी इजहार मोहब्बत का एक तरीका है। लेकिन मैं आज इसके अलावा एक चीज आपसे चाहूंगा, यकीनन ये इजहार मोहब्बत तो है, लेकिन क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद यही था? हमें आज समझना होगा। हम उस दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी का दौर है, असल से ताल्लुक खत्म हो चुका। कहने वाले ने तो कहा था, रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। अल्लाह अकबर। आज वो अदाने मस्जिदों से नहीं गूंजती जिन अदानों को सुनने के बाद दिल लरस जाया करता था। ये तो बिलाल थे जिनकी अदान से पूरा मदीना झूम उठा करता था, इसलिए कि वो अदान की कैफियत जबानी नहीं थी, कल्बी थी। आज भी मैं ये नहीं कहता कि मुअद्दिन दिल से अजान नहीं कहता होगा, लेकिन बड़ा फर्क है। आज हमारी नमाजों का हम जायजा लें, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज का मकसद है बेहयाई से रोकना, लेकिन यहाँ इशा की नमाज पढ़कर बहुत सारे लोग
घर जाते हैं, फिर मुझे नहीं मालूम कि रात के अंधेरे में क्या देखते हैं, मुझे नहीं मालूम यूट्यूब पर क्या वो नजारा करते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम देखते हैं नमाज अपना असर दिखाती हुई नजर नहीं आती, वो तो मुअस्सिर है, लेकिन हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने रस्म तो अदा की लेकिन रूह से नावाकिफ हुए। हम नमाज अदा करते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं अल्लाह ने हम पर नमाज फर्द फरमाई है इसलिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पेशे नजर ये नहीं होता कि नमाज इसलिए फर्द की गई ताकि हम बुरी बातों से बचें, लेकिन हम वो मकसद नहीं जानते, मकसद पर हमारी तवज्जो नहीं, इसलिए फॉर्मेलिटी तो हो जाती है, जिंदगी बदलती नजर नहीं आती। आप देखें माह मुहर्रम के अंदर ताजदारे करबला की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया जाता है। 10 दिनों तक मुसलमान इमाम हुसैन की याद की महफिलें सजाता है, और फिर जब आखिरी दिन आता है तो लोग ये सुनते हैं कि ताजदारे करबला ने सजदे में अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी मुसलमानों का हाल यह है कि सजदे के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी सजदे की तड़प पैदा नहीं होती, इसलिए कि हमने यादें मनाना तो सीख ली, मकसद हम फरामोश कर रहे हैं। हमारे पेशे नजर मकसद होना चाहिए। इमाम हुसैन ने जान इसलिए दी थी ताकि हम जाना मुस्तफा जाने रहमत के रास्ते पर चलें, शरीयत की पासदारी करें, लेकिन हमारी निगाहों के सामने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर भी नहीं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी का मकसद भी नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गुलामाने रसूल का इज्तिमा है, ये सरकार के दीवानों का जब गफीर है, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या राह चलते हुए कोई देखकर हमें यह कह सकता है कि मुस्तफा का दीवाना जा रहा है? क्या तिजारत जब हम करते हो तो लेन देन के तरीके को देखकर क्या कोई यह कह सकता है कि यह पक्का मुस्तफा का दीवाना है? क्या सफर में हमें चलते हुए देखकर क्या कोई यह कह सकता है कि यह मुस्तफा का दीवाना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, और यह भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने हुजूर से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाई है, लेकिन हमें इसी पर नहीं रुकना। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल, इंसानों में उनसे अफजल कोई है ही नहीं। अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे अफजल व आला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में अफजल नहीं, अंबिया में भी अफजल, सारे इंसानों में भी अफजल, रसूलों में भी अफजल, उनसे अफजल व आला कोई दूसरा है ही नहीं। अल्लाह अकबर। सवाल ये पैदा होता है, इतनी अजमत वाले रसूल का मानने वाला आज जमाने के पैरों की ठोकर में क्यों आ रहा? आज वो मुसलमान जिनके नबी को अल्लाह ने यह ताकत अता की कि इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दें, जिनके नबी को अल्लाह ने यह ताकत दी कि डूबा हुआ सूरज पलटा दें, जिनके नबी को अल्लाह ने यह ताकत अता फरमाई कि उंगली से पानी के चश्मे जारी फरमा दें, उस अजीम रसूल का मानने वाला आज जमाने की ठोकरों में क्यों आ रहा है? इतना सस्ता कैसे हो गया? इतना बेवकात कैसे हो गया? इतना बेआबरू कैसे हो गया? अरे एक कुरान से गिलाफ को निस्बत हो जाए, उस जुज़दान को भी लोग सीने से लगा के रखते हैं, और हमें रसूल से निस्बत, और उसके बावजूद हम जमाने के पैरों के अंदर रोंदे जा रहे हैं। हमें आज उसका एहतसाब करना है, आज हमें उसका जायजा लेना है। क्या भूल हो गई हमसे, या क्या भूल हो रही है हमसे, जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारा यह हाल कर दिया, हम इस तरीके के बन गए। आइए हम समझाते हुए चलें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, क्यों अल्लाह ने रसूलों को भेजा? हम हुजूर के आने की खुशी मना रहे हैं ना, जवाब दें, हुजूर के आने की खुशी मना रहे हैं ना, क्यों भेजा अल्लाह ने हुजूर? क्यों अल्लाह ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे रसूलों को भेजा? तो कुरान कहता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाता है, हमने रसूल नहीं भेजे मगर अल्लाह के इज़्न से उनकी इताअत की जाए। रसूल इसलिए भेजे गए ताकि रसूल की बात मानी जाए। ये भेजने का मकसद है सबसे बड़ा। ये दुनिया में हुजूर को भेजने का सबसे बड़ा मकसद ये है
न इसकी सुनो न उसकी सुनो, सुनना है तो मदीने के ताजदार की सुनो, रसूल आजम की इताअत करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम रसूल आजम के आने की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन हुजूर की बात मानने को तैयार नहीं। ये कैसी खुशी है? ये किस किस्म की खुशी है? जब हुजूर को भेजा ही इसलिए गया कि हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। और क्यों रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया गया? तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि रसूल होते हैं मासूम, उनसे गुनाह होना मुहाल। अब जो रसूल कहें उसे मानो, जो रसूल हुक्म दे उसको फॉलो करो, जो रसूल फरमा दे उस पर अमल करो। मैं उसका फायदा बाद में बताऊंगा। अगर रसूल माअज़ल्लाह गुनहगार होते तो उनकी इताअत का हुक्म न दिया जाता। इताअत का हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि तुम अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलकर मंजिले मकसूद को पालो, कामयाबी को पालो, कामरानी को पालो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कौन नहीं कर रहा? सरकार सबके रसूल बनकर के आए, जमीन के भी रसूल बनकर के आए, आसमान के भी रसूल बनकर के आए, चांद के भी रसूल बनकर के आए, सूरज के भी रसूल बनकर के आए, मिट्टी के भी रसूल बनकर के आए, दरख्त के भी रसूल बनकर के आए, पहाड़ के भी रसूल बनकर के आए। कायनात में जितनी भी चीजें हैं हर एक के रसूल बनकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर आप देखें, हर चीज जिसके जिसके हुजूर रसूल हैं वो रसूल आजम की बात मान रही है। पहाड़ भी हुजूर की बात मानता है, पत्थर भी हुजूर की बात मानता है, चांद भी हुजूर की बात मानता है, सूरज भी हुजूर की बात मानता है, पत्थर भी हुजूर की बात मानता है, दरख्त भी हुजूर की बात मानता है, दरिया भी हुजूर की बात मानता है। ए इंसान, जिसके लिए हुजूर नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिस उम्मती के लिए हुजूर पूरी पूरी रात रोते रहे वो उम्मती आज हुजूर की बात मानने को तैयार नहीं। कोई बता दे कि हुजूर कभी पत्थर के लिए रोए हों, कोई बता दे कि हुजूर कभी दरख्त के लिए रोए हों। लेकिन आप जानते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होने वाले को सरकार ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से कह दो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया है। दरख्त को जैसे ही हुक्म दिया गया, दरख्त अपनी जड़ों से निकला और झूमते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाहु अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जबल ओहद पर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जबल ओहद वज्द के अंदर आता है। मदीने मुनव्वरा में ये पहाड़ है, 5 किलोमीटर का लंबा पहाड़ है, जिसे हुजूर ने जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ फरमाया। आप जानते हैं वो दरख्त, वो पहाड़, पत्थरों का पहाड़ वज्द में आने लगता है। हुजूर ने एक ठोकर मारी, ठोकर मारने के बाद फरमाया, रुक जा ए पहाड़, क्या तुझे नहीं मालूम तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार हैं? इतना सुनना था। वज्द में आया हुआ पहाड़ रुक जाता है हुजूर का हुक्म मानकर। मुस्तफा को अपने इस पत्थर की और पत्थरों के पहाड़ की अदा इतनी पसंद आई, सरकार ने फरमाया, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। लेकिन कोई बता दे कि जबल ओहद के लिए हुजूर रोए। सूरज डूब चुका था, मौला अली के लिए रसूल आजम ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ गया। ए सूरज, तू भी नबी के इशारे को समझता है? हुजूर ने कहा तो नहीं कि लौट आ, इशारा किया और तू पलट आया, तो जवाब मिलेगा ये तेरे ही रसूल नहीं मेरे भी रसूल। जमीन से चांद को इशारा किया, 2 टुकड़े हो गए। ए चांद, क्या तू जानता है कि हुजूर क्या कहना चाहते हैं? तो चांद जवाब देगा, ये तेरे ही रसूल नहीं मेरे भी रसूल है। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, न कभी चांद के लिए हुजूर रोए, न कभी दरख्त के लिए हुजूर रोए। रोए तो किसके लिए रोए? अपनी गुनहगार उम्मत के लिए, जिसके लिए इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि इमाम मोहम्मद रजा पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, जिसके लिए हुजूर इतना रोए कि दरिया बहा दिया, आज उस उम्मत का हाल यह है कि सबकी सुनती है ये उम्मत, हुजूर की नहीं मानती, अल्लाह की नहीं मानती।
जिसके दलदल के अंदर आज हुजूर की उम्मत गिरफ्तार ना हो। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फर्शे गीती पर इसलिए भेजा ताकि हम हुजूर की इताअत करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करें। आज का मुसलमान चाहता है कि अल्लाह उस पर रहम करे, आज का मुसलमान चाहता है कि अल्लाह ताला उस पर करम की नजर फरमाए। मेरे करीम ने फरमा दिया, ऐ रहमो करम के तलबगारो, मैं तुम्हें एक नुस्खा दे देता हूं, और इस नुस्खे पर अगर तुम अमल करोगे तो तुम मुझसे रहमो करम की भीख नहीं भी मांगोगे, तब भी मैं तुम पर रहम करूंगा। मेरे करीम वो नुस्खा कौन सा है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हम समझते हैं कि गुनाह करें और हम पर रहम हो जाएगा, हमें गुनाह छोड़ना होगा, हमें अल्लाह के रसूल की नाफरमानी छोड़नी होगी, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करना होगा। फिर आप देखें जहां से गुजरेंगे वहां पर इंशाअल्लाह रहमत इलाही का नुज़ूल होता चला जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कामयाबी चाहते हैं, हम कामरानी चाहते हैं, हम अल्लाह के रसूल का साथ चाहते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें दुनिया में भी मिले, हमें आखिरत में भी मिले। और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते थे, और इस दुनिया से जाने के बाद भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते थे, बल्कि आखिरत में भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते थे। आप जज्बे को देखो, हजरत सौबान रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, चेहरा उतरा हुआ था, गमगीन चेहरा, अफसुर्दा चेहरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? कुर्बान मेरे आका की अजमत पर, किसी भी सहाबी का चेहरा उतर जाए तो हुजूर उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐ सौबान क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या तबीयत खराब है, घर में कुछ मसला हो गया? जवाब में कहते, नहीं हुजूर, तबीयत भी ठीक है, घर में भी कोई मसला नहीं हुआ, बस एक चीज याद आ गई जिससे मेरा चेहरा उतर गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान क्या चीज याद आ गई? तवज्जो चाहूंगा, क्या चीज याद आ गई? अर्ज करते हैं हुजूर